स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो कल हमने हठ योग के 2 स्टेप पढ़े थे, एक तो प्रत्याहार और दूसरा धारणा। अब हम इसके आगे का स्टेप पढ़ेंगे नादानुसंधान, जिसका वर्णन हठ योग प्रदीपिका में मिलता है। नादानुसंधान प्लीज म्यूट कर लें अंजलि जैन जी। नाद मतलब क्या होता है? नादानुसंधान जो बेस्ड होता है वो मोस्टली नाद पर होता है। और नाद मतलब क्या? एक ऐसा रिजोनेंस या एक ऐसा अम, ऐसी ध्वनि जो एक लगातार चलती रहती है, तो वो नाद कहलाती है। और ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मांड में एक नाद रहता है जो हमेशा ब्रह्मांड में चलता रहता है, और ब्रह्मांड के जो पार्टिकल हैं वो उससे वाइब्रेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका में ये बोला है कि जो नादानुसंधान है, इससे समाधि की अवस्था प्राप्त करने में सहयोगी होता है, या बहुत जल्दी समाधि की अवस्था इसके अभ्यास के द्वारा साधक प्राप्त कर सकता है। और इसको भगवान आदिनाथ ने इसको चित्तालय का उपाय बताया है, मतलब चित्त को अपने घर तक पहुंचने का उपाय बताया है। और जितने भी चित्तालय के उपाय होते हैं उसमें नादानुसंधान को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है, और ऐसा कहा है कि ये जो नादानुसंधान है इसके द्वारा समाधि की अवस्था शीघ्रता से साधक को प्राप्त हो जाती है। अब ये जो नादानुसंधान है इसके 4 स्टेप होते हैं। एक स्टेप तो होता है आरंभ अवस्था, फिर आता है घट अवस्था, उसके बाद आता है परिचय अवस्था, और फोर्थ है निष्पत्ति अवस्था। तो इस तरह से इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। इसको 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो शांभवी मुद्रा में किया जा सकता है इसका अभ्यास, और दूसरा पराग मुखी। तो ये 2 मुद्राएं होती हैं जिनमें नादानुसंधान का अभ्यास किया जाता है। तो जब शांभवी मुद्रा में नादानुसंधान का अभ्यास किया जाता है तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठा जाता है। सिद्धासन इसमें सिद्धासन को इसमें प्रमुखता दी जाती है, या सर्वोत्कृष्ट आसन सिद्धासन माना जाता है। और शांभवी मुद्रा मतलब अपनी दृष्टि को, बाह्य दृष्टि को अंतर लक्ष्य पे केंद्रित करना, या आज्ञा चक्र की ओर देखना, शांभवी मुद्रा होती है। तो इस शांभवी मुद्रा में साधक बैठता है, और सुषुम्ना नाड़ी में जो उसके प्राण प्रवाहित होते हैं उससे जो एक नाद, अनाहत नाद होता है, उसे वो अपने दाहिने कान से सुनने का प्रयास करता है। तो इस तरह की जो ये अभ्यास होता है ये शांभवी मुद्रा के साथ नादानुसंधान का अभ्यास होता है। और ये जो नाद होता है ये हृदय में जो हार्ट बीट होती है उसे भी, उसकी जो आवाज होती है उसे भी नाद के रूप में लिया जाता है। लेकिन ऐसा हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि जब साधक अंतर आवाजों को, अंतः नाद को सुनने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत सारे तरह के नाद उसे सुनाई देते हैं, जैसे वीणा, भ्रमण, भ्रमर, वंशी, घंटा, समुद्र की लहरें। इस तरह के बहुत सारी आवाजें होती हैं जो नाद के रूप में उसे सुनाई देती हैं। इसके बाद इसकी जो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, तो सबसे पहली अवस्था इसकी होती है आरंभ अवस्था। आरंभ अवस्था में प्राणायाम का उपयोग किया जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का। और इसमें ब्रह्म नाड़ी जो कि सुषुम्ना में स्थित है, और इसमें सारे चक्रों की स्थिति बताई गई है। उन चक्रों का भेदन करते हुए जो अभ्यासी होता है उसका मन शून्य अवस्था को प्राप्त करता है, और एक परम आनंद की उसे अनुभूति होती है। और जब ये प्रारंभ अवस्था सिद्ध होती है
तो जो अभ्यासी साधक होता है, उसको अपने शरीर में एक अनाहत ध्वनि सुनाई देती है और ये अनाहत ध्वनि लगातार अनवरत रूप से चलती जाती है और उस साधक का जो शरीर है, वो दिव्य हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, एक दिव्य गंध युक्त हो जाता है, व्याधि रहित हो जाता है, प्रसन्नचित्त और शून्य से रहित हो जाता है। और उसकी जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं कि इसके अवस्था में योगी का हृदयाकाश प्राण वायु से पूर्ण हो जाता है। उसका शरीर देवताओं के समान दिव्य रूप या आकार वाला हो जाता है। देवताओं के समान ही उसके शरीर से दिव्य सुगंध और दिव्य तेज से युक्त शरीर वाला ये साधक सदा ही स्वस्थ रहता है, सदा ही निरोगी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो अवस्था आती है वो घट अवस्था आती है और इसमें जब साधक प्राणायाम वगैरह का अभ्यास करता है और साधक का शरीर वायु से निरुद्ध होकर उसके जो प्राण होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगते हैं और जिससे कि वो साधक दृढ़ दृढ़ासन हो जाता है, मतलब वो एक ही आसन जो भी वो अपनाता है, चाहे वो सिद्धासन हो या पद्मासन हो, वो दृढ़ता पूर्वक लंबे समय तक उसमें बैठ सकता है। वो और अधिक ज्ञानी हो जाता है, वो देवता सदृश उसका शरीर, गंध और तेज हो जाती है और इसके बाद वो अपने साधक अपनी विष्णु ग्रंथि जो कि उसके हृदय के पास होती है, विष्णु ग्रंथि का भेदन करता है और उसे अति शून्य से एक आनंद, परम आनंद की जो इस समय नाद सुनाई देता है, वो भेरी के आघात सदृश शब्द की शब्द सुनाई देता है। ये जो नीचे एक यंत्र जैसा बना हुआ है, वाद्य यंत्र, इसे भेरी कहते हैं और इसमें वायु फूकने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसी ही ध्वनि उसे नाद के रूप में सुनाई देती है और इस अवस्था में योगी का प्राण वायु, अपान वायु दोनों मिल जाती हैं और दोनों को मिलाकर वो भ्रू मध्य मतलब आज्ञा चक्र की ओर ऊपर तक लेकर जाता है। इस अवस्था में योगी आसन में दृढ़ हो जाता है, देवताओं के समान ज्ञानी हो जाता है, उसका रूप और अधिक लावण्य हो जाता है। साथ ही ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होने से उसमें अ, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन तो सॉरी प्रारंभ अवस्था में ही हो जाता है। उसके आगे और बढ़ते हुए उसके हृदय के पास जो विष्णु ग्रंथि होती है, उसका भी भेदन कर लेता है और जिसके कारण उसको अतिशय शून्य और बहुत सारे विविध तरह के वाद्यों का नाद सुनाई देता है और साथ ही भेरी का शब्द भी सुनाई देते हैं। इसकी तीसरी अवस्था है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में साधक को मर्दल ध्वनि का नाद सुनाई देता है। मर्दल एक वाद्य यंत्र होता है जो कि साइड के पिक्चर में बना हुआ है और इसको बजाने से जो शब्द, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक वैसी ही ध्वनि परिचय अवस्था में साधक को नाद के रूप में सुनाई देती है और उसके प्राण पराशून्य से महाशून्य में आ जाते हैं और इस समय साधक का चित्त आनंद की प्राप्ति कर लेता है। वो दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा, इन सब चीजों से, इन सब चीजों पर विजय पा लेता है और सहजानंद की प्राप्ति करता है। और जब ये ध्वनि जो सुनता है उससे उसके प्राण महाशून्य या भ्रू मध्य आकाश में पहुंच जाते हैं। साथ ही उसे अणिमा जैसी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और महाशून्य में प्राण वायु का जब निरोध होता है तो योगी जो अष्ट सिद्धियां हैं वो योगी को प्राप्त होती हैं। उसे एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है
और साथ ही उसमें जो त्रिदोष वात पित्त कफ से जो रोग होते हैं, उन रोगों से उसकी मुक्ति हो जाती है या वो रोग उसे कभी भी नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है निष्पत्ति अवस्था। तो ये जो निष्पत्ति अवस्था है, ये आखिरी इसकी चौथी अवस्था है। और इस अवस्था की प्राप्ति में जो प्राणवायु है, वो रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शिव स्थान या सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है। और उससे क्या होता है कि जो साधक होता है, उसे नाद के रूप में वीणा का स्वर सुनाई देता है, और जिसमें साधक का चित्त एकाग्र होकर समाधि के लिए तैयार हो जाता है और उसकी समाधि की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस समय वो साधक ईश्वर के सदृश सृष्टि और संहारक दोनों ही बन जाता है। मतलब वो साधक जीवन मुक्त हो जाता है और उसके हृदय में एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। उसे समुद्र, मेघ, भेरी, झांझर, मृदंग, ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल और सबसे अंत में वेणु, वीणा और भ्रमर के नाद शरीर में सुनाई देते हैं। तो ये जो नाद है, ये एक के बाद एक सुनाई देते हैं। और इन जो सारे नाद हैं, ये स्थूल से सूक्ष्म नाद की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब उसे सूक्ष्म नाद सुनाई देते हैं और उसका मन और चित्त उसमें लीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। इस समय योगी में सृष्टि की करने की भी क्षमता रहती है और संहार कम करने की भी क्षमता होती है। और ऐसे साधक की यदि मुक्ति नहीं भी होती है, तो भी वह राजयोग की समाधि अवस्था को प्राप्त करता है और समाधि के जो फल हैं, उनकी प्राप्ति करता है। उसके जो साधक होता है, उसके हृदय में शुद्ध भाव या जो प्राकृतिक भाव हैं, उनका प्राबल्य हो जाता है। और जितने भी नकारात्मक भाव हैं, जो कि उसके चित्त को विक्षेपित करते हैं, उन सब की समाप्ति हो जाती है। और जब लगातार ये साधक इन अभ्यासों को करता है, तो ये चौथी अवस्था आने तक उसकी चित्त की जो विक्षेप है, चंचलता है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। और जब ये विक्षिप्त चित्त शांत हो जाता है, तो वो समाधि के लिए लायक हो जाता है। और इस स्टेज पे साधक को सूक्ष्मतर और अति सूक्ष्म नाद भी सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। और जब भी ये क्षमता विकसित होती है, तो योगी का जो चित्त है, वो सात्विक गुण की ओर आकर्षित हो जाता है। और उस समय साधक को चाहिए कि वो जो नाद उसे सुनाई दे रहे हैं, उस पर ही अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित रखे और उन नादों को सुनने की कोशिश करें। तो इस स्टेज तक आते हुए समाधि की अवस्था की प्राप्ति के लिए वो साधक अपने आप को सिद्ध कर लेता है। तो इस तरह से ये नादानुसंधान 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी, और ये चारों अवस्थाएं का भी हमने वर्णन किया। अब हम आते हैं ध्यान पर। तो ध्यान का मतलब होता है कि किसी भी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया ध्यान कहलाती है। मतलब अगर किसी भी एक वस्तु या विषय पर लगातार अपने आप को फोकस रखें, कंसंट्रेट रखें, तो वो प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया कहलाती है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान के लिए बोला है कि ये एक अभ्यास नहीं है। इसका हम अभ्यास नहीं कर सकते हैं। ये एक स्थिति होती है, जो जैसे-जैसे चेतना ऊपर उठती है, तो ये अपने आप ही साधक जो है उस स्थिति को प्राप्त करता है। और इस स्थिति में अवरोध के बिना किसी अवरोध के अनवरत गतिमान चेतना की स्थिति है और पूर्ण सजगता की स्थिति है। तो इस तरह यदि हम देखें कि
जो सूक्ष्म अनुभव हैं, उनको मन की दृष्टि में स्पष्ट करना, एक तरह से ध्यान होता है। जैसे यदि हम किसी भी वस्तु या विषय का नाम लें, तो उसका एक प्रतिचित्त दिमाग पर, चित्त पर आ जाना या उसे कल्पना में देखने लगना, एक तरह से ध्यान होता है। और जब वो वस्तु या वो विषय कल्पना में प्रतिचित्रित या उसे हम देखने लगते हैं, तो उस समय मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो जो ध्यान की अवस्था में वो जो कल्पना कर रहा है, वो देखने लगे स्पष्ट रूप से, या जो भी सोचे कल्पना करे और वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, प्रत्यक्ष हो जाए, तो वो उसकी फलीभूत होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। और इसी को योग की भाषा में कहते हैं कल्प वृक्ष। तो हम कह सकते हैं कि ध्यान में मन की जब एकाग्रता होती है, तो मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो एक कल्प वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। कल्प वृक्ष मतलब क्या? बहुत पहले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तो ये कल्प वृक्ष पाए जाते थे। उस समय व्यक्ति को कृषि या इस तरह की कलाओं का कोई भी ज्ञान नहीं था। तो उनकी जो भी आवश्यकता होती थी, वो कल्प वृक्ष से माँगते थे और कल्प वृक्ष उनकी उन आवश्यकताओं को पूर्ति कर देते थे। तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान की एकाग्रता में कहा गया है कि मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो एक कल्प वृक्ष की तरह काम करने लगता है। और इसीलिए ऐसा कहा है कि ध्यान का अभ्यास नहीं किया जा सकता है, वो एक स्थिति होती है, जो लगातार करते रहने पर साधक को प्राप्त होती है। और इसे एक कहा जाता है कि किसी भी विषय या वस्तु पर एकाग्रता चिंतन करना, तो वो कैसा होना चाहिए कि एक तेल की जो धार होती है, जब हम तेल को किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, तो वो धार एक तारतम्यता के साथ गिरती जाती है, वो छलकती नहीं है। जैसे पानी यदि हम किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालें, तो वो छलकता है। लेकिन जो तेल होता है, वो उसकी धार एक लय में गिरती जाती है और जहाँ पर वो धार गिरती है, सिर्फ वहीं हलचल होती है, बाकी पूरा तेल जो है वो शांत स्थिति में होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जहाँ पर वो छलक रहा है, तेल की धार जहाँ गिर रही है और जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, वो प्रत्याहार है। और जब वो अंतर्मुखी जाके और बिना हिले-डुले शांति से भरता जा रहा है, वो धारणा है। तो इस तरह से महर्षि घेरने ने मनुष्य की जो संरचना है, उसमें 3 तत्वों को मुख्य माना है, शरीर, मन और आत्मा। और इन तीनों में अलग-अलग ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। और जब भी इस अनुभव को तीव्र और गहरा हमको बनाना होता है, तो साधक को बहुत सारी अलग-अलग प्रक्रियाओं को अपनाना रहता है। जब शारीरिक रूप से ध्यान की प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, तो उन्होंने उसे ध्यान को 3 भाग में विभक्त किया है। और शारीरिक प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो वो क्रिया कहलाती है स्थूल ध्यान। और जब आत्मा के अनुभव को प्राप्त करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है सूक्ष्म ध्यान। और जिसमें तेजोमय ज्योति स्वरूप ब्रह्म का चिंतन हो, उसे कहते हैं ज्योतिर्ध्यान। तो इस तरह से महर्षि घेरण्य ने ध्यान को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया है, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। अब सबसे पहले आते हैं स्थूल ध्यान। तो स्थूल ध्यान ये शारीरिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है। और इसकी भी करने की महर्षि घेरण्य ने 2 विधियां बताई हैं। पहली विधि तो उन्होंने बोली कि हृदय स्थान या अनाहत चक्र पर ध्यान। और दूसरी विधि उन्होंने बोली है ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करना। तो हम सबसे पहले पहली विधि देखेंगे कि हृदय स्थान पर या अनाहत चक्र पर ध्यान करना। तो इसकी विधि उन्होंने कैसी बताई है कि इसमें
किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है, आंखें बंद करना है, अपने दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा में रखना है और अपने ध्यान को अपने हृदय या अनाहत चक्र पर लेकर आना है। और विजुअलाइजेशन भी उन्होंने बड़ा पर्टिकुलर दिया है। उन्होंने कहा है कि विजुअलाइज करना है कि वहां पर एक बहुत बड़ा बड़ा सागर है, समुद्र है, जो पूरी तरह अमृत से भरा हुआ है। उसके बीच में एक द्वीप है जो पूरी तरह से रत्नों से भरा हुआ है और वहां पर जो रेत है वो भी क्रिस्टल्स हैं, बारीक बारीक। इन द्वीपों में फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष हैं जो कि उस द्वीप को सुंदर बना रहे हैं। और इसकी उपमा उन्होंने एक बहुत सुंदर द्वीप से दी है और इसमें अनेक जो वृक्ष हैं उनमें सुगंधित पुष्प, मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, पद्म, ये सारे उन्होंने वृक्षों की यहाँ पर उल्लेख किया है। और ये सारे जो फूल होते हैं ये खुशबू वाले होते हैं। तो इन सब फूलों की खुशबू से वो जो द्वीप है वो सुगंधित हो रहा है। इस द्वीप के बिल्कुल मध्य में एक कल्प वृक्ष नाम का पेड़ है और इसकी 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये बहुत सुंदर फल फूलों से लदा हुआ है। और कोयल पक्षी की मधुर मधुर ध्वनि और भ्रमर के गुंजन की ध्वनि से वो पूरा द्वीप जो है वो गुंजायमान हो रहा है। इस कल्प वृक्ष के नीचे एक चबूतरा है और ये चबूतरा रत्नों से सजा हुआ है। हीरे, नीलम, पन्ना आदि रत्नों से ये चबूतरा पूरी तरह से सजा हुआ है और इस पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। और इसके बाद आपको उन इष्ट देव का ध्यान करना है, उनके स्वरूप को देखना है, उनने शरीर में जो जो वस्तुएं धारण की हुई हैं, जैसे उनके वस्त्र, माला, आभूषण, उनका श्रृंगार, उन सब पर केंद्रित करना है। इसमें इष्ट देव या गुरु दोनों को विजुअलाइज हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विजुअलाइजेशन करना है। और जो समुद्र है पूरा और जो पूरा द्वीप है उसमें एक अनहद नाद, ओम की ध्वनि गूंज रही है। और ये जो भ्रमर का गुंजन है ओम की ध्वनि का बाह्य रूप माना जाता है। तो ये भ्रमर का गुंजन जो उत्पन्न हो रहा है वो ओम की ध्वनि का बाह्य रूप है जो कि पूरे द्वीप में गुंजायमान हो रहा है। और ये जो पूरा स्थान है ये पूर्णतः शुद्ध और पवित्र है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है और कोई भी विकार, मानसिक विकार या शारीरिक विकार यहाँ नहीं है। किसी भी तरह के भावनाओं के विकार नहीं है। यहाँ अनाहत में प्रभु का वास है, ईश्वर का वास है, जिसे आप अपने इष्ट के रूप में देख सकते हैं। और जो समुद्र है वो अनंत का प्रतिनिधित्व होता है। तो इस समुद्र जो अमृत से भरा हुआ समुद्र है ये आपको अनंत तक लेकर जाएगा और अनंत तक आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पर जो स्थिति बताई है वो कैसी बताई है कि जब भी मानव चेतना जो होती है वो जब भी व्यक्ति ध्यान करना शुरू होता है तो उसके अंदर एक भौतिक और आध्यात्मिक तक का संघर्ष होता है। और ये संघर्ष पर जय पाना सबसे कठिन काम होता है। भगवान बुद्ध का जब वर्णन आता है तो उसमें वो बताते हैं कि जब वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं और ध्यान करते हैं तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनेक दानवों से संघर्ष किया। ये दानव ही भौतिकता वाले होते हैं या भौतिक विचार होते हैं जिन्होंने उस उस साधक को अंतः जगत में या आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो बहुत सारी जगह दिखाई देती हैं। महर्षि घेरणे ने इसे चित्रों के द्वारा समझाया है।
तो ये पहला चित्र देखिए जहां पर व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की चेतना को प्रदर्शित किया है। इस जो चित्र में जो गोला है उसे हम चेतना का क्षेत्र कह सकते हैं। और ये जो चेतना का क्षेत्र है, इससे चेतना बाहर की ओर, बाह्य जगत की ओर आ रही है। आंखें बाहर आसपास देख रही हैं, कान बाहर की ध्वनियां सुन रहे हैं, त्वचा बाहर के स्पर्शों को फील कर रही है, जिह्वा बाहर की जो भी चीजें हैं उनके स्वाद का अनुभव कर रही है। तो इस तरह से हम देखें कि जो भी विचार चेतना क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां महसूस कर रही हैं, ज्ञान हमारी इंद्रियों के जो भी अनुभव हैं, वो सब पूरी तरह बाहर की तरफ है, बाह्य जगत से जुड़े हुए हैं। तो इस गोले से जो लकीर निकल रही है वो उसका परिणाम है। मतलब जब हम बाह्य जगत से जुड़ रहे हैं तो उसके परिणाम भी बाह्य जगत की तरफ ही होंगे और संसार जन्म मरण के चक्र में वो जीव फंसा रहेगा और बार बार उसका पुनर्जन्म होता रहेगा। लेकिन जब साधक के मन में एक विचार आता है कि वो अपने आप को अनिवार्य मान लेता है, ये सभी के मन में होता है। कई बार ऐसे भाव मन में आते हैं कि मेरे बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि जब हम नहीं थे तब भी काम हो रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो काम होता रहेगा। तो व्यक्त रूप में हम हैं इसलिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बिना वो काम रुक जाए। तो व्यक्त रूप में हमारी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब हम व्यक्त रूप में आते हैं और देखते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा ऐसा सोचना है, ऐसा रहना है, ऐसा करना है, तब हम इसे विषय सजगता कह सकते हैं। और ये जो विषय सजगता है वही इस गोले से बाहर के रूप में निकलती हुई दिखाई दे रही है कि हमारी जितनी भी विषयों के प्रति सजगता है वो सब बाह्य है, आंतरिक कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चेतना की उन्नति होती है या चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, तो वैसे वैसे मानव की चेतना भी बाह्य जगत से धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगती है। और दूसरे पिक्चर में हम वही देख रहे हैं कि जो विषय सजगता है वो बाहर से हटके अभी सिर्फ अंदर की ओर मुड़ गई है, अंदर गई नहीं है। सिर्फ क्या हुआ है कि अंदर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, प्रत्याहार। और अब धीरे धीरे तीसरे चित्र में आप देखें कि वो जो विषय सजगता है वो बाहर से पूरी तरह से कट के पूरी तरह से अंदर चली गई है और अंतर्मुखी हो गई है। तो ये स्थिति हो जाती है धारणा। और जब हम लगातार इस अंदर प्रवेश की गई विषय सजगता को अंदर से ही जोड़े रहते हैं और किसी एक चीज पर केंद्रित किए रहते हैं और वो वापस बाहर की ओर नहीं मुड़ती है, और जब द्वंद खत्म हो जाता है कि हम अंदर देखें कि बाहर देखें, भौतिकता की तरफ जाएं कि आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, तब स्थिति आती है ध्यान की। और जब किसी एक लक्ष्य को जो हमने अंदर रखा था, हम उस लक्ष्य को भी हटा देते हैं और हमारी चेतना निरंतर अंदर की ओर ही रहती है, तब स्थिति आती है समाधि की। तो इस तरह महर्षि घिरण्य ने इन चित्रों के जरिए चेतना की स्थिति को समझाने की कोशिश की है। अब इसी में हम दूसरा ध्यान देखेंगे। अभी तो हमने एक ध्यान देखा है आकाश या अनाहत चक्र पर, दूसरा क्या था, सहस्त्रार में या गुरु के रूप में। तो इसमें ध्यान की जो प्रक्रिया महर्षि घिरण्य ने कुछ इस तरह बताई है कि जो सहस्त्रार प्रदेश है वहां पर महापद्म है, मतलब ऐसा कमल का फूल जिसके 1000 दल हैं, और उसमें बहुत सारे वर्ण लिखे हुए हैं, वर्णमाला के जितने भी वर्ण होते हैं वो लिखे हुए हैं। और ध्यान के समय साधक को इस सहस्त्रार में यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि सहस्त्रार कमल के मध्य में ध्वनि और प्रकाश के
प्रतीकात्मक रूप में हंसों का एक जोड़ा बैठा है और ये हंसों का जोड़ा गुरु की पादुकाओं का प्रतीक है। श्वेत पद्म में बैठे हुए गुरु 2 हाथ और 3 नेत्र हैं। वे श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों से बनी माला पहने हैं। उनके वाम में लाल वस्त्र धारण किए उनकी शक्ति सुशोभित है और इस तरह से अपने आप को पूरी तरह इस पर फोकस करना चाहिए और जब लगातार ध्यान उस पर केंद्रित रहता है तो ये दूसरी तरह का जो स्थूल ध्यान है वो सिद्ध होता है और उसकी जब सिद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की चेतना शारीरिक से ऊपर उठकर मानसिक स्तर पर आ जाती है और वो शुद्ध अवस्था में पहुंच जाती है, शुद्धि की तरफ मुड़ जाती है। तो इस तरह से ये दूसरा ध्यान है। उसका जो साधक का मन होता है वो विक्षिप्त से हटके एकाग्रता की ओर अग्रसर हो जाता है और धीरे-धीरे वो दूसरा ध्यान जिसे ज्योतिर्ध्यान कहते हैं उसकी ओर आकर्षित होता है। तो जो ज्योतिर्ध्यान होता है, ज्योतिर्ध्यान में जो ध्यान करने की विधि बताई है, वो मूलाधार में जो सर्पाकार रूपी कुंडलिनी है, वहीं पर दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। ऐसा विजुअलाइज करना है और फिर इस जो तेजोमय दीपक की लौ है, उसके तेज पर ध्यान करना और उस तेज को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों भ्रू मध्य में मन के ऊर्ध्व भाग में जो प्रणवात्मक ज्योति है, वहां तक लाना ज्योतिर्ध्यान कहलाता है। तो इस तरह से उन्होंने ज्योतिर्ध्यान का वर्णन किया है और उन्होंने एक चीज जरूर कही क्योंकि यहाँ पर वो 2 तरह की आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जो कुंडलिनी के पास ज्योति दीपक है, उसकी जो ज्योति है वो आत्मा है और दूसरी भ्रू मध्य में जो प्रणव आत्मा का प्रतीक है। तो एक ये जो क्वेश्चन उठता है कि आत्मा 2 जगह कैसे हो सकती है? तो उसको क्लियर करते हुए महर्षि घेरण्य कहते हैं कि आत्मा के भी 2 रूप होते हैं। एक होता है बाह्य व्यक्त रूप जो पृथ्वी तत्व में है, कुंडलिनी के पास दीपक की लौ में है और दूसरा होता है अव्यक्त रूप जो भ्रू मध्य में है या आज्ञा चक्र में है। यहाँ पर ये जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है, प्राकृतिक शुद्ध चेतना का स्वरूप होता है। तो मूलाधार में जो आत्मा है वह कुंडलिनी रूप में है, भूमध्य में जो आत्मा का रूप है वो प्रणव रूप में है। इन दोनों पर जब ध्यान करते हैं तो इस प्रकार के ध्यान से योग विज्ञान में पूर्णता प्राप्त होती है और शून्य अवस्था में पदार्थ और विषय दोनों को ना देखकर आत्मा और प्रकाश का अनुभव करते हैं। उस समय साधक परानाद की स्थिति में प्रवेश करते हैं और यह प्रकाश और ज्योति का क्षेत्र कहलाता है। जैसे जैसे शीर्ष के नजदीक आता है वो मूल स्पंदन या जो सूक्ष्म ध्वनियां होती हैं उसे सुनने में साधक सक्षम हो जाता है। अब लास्ट है सूक्ष्म ध्यान। तो जब सूक्ष्म ध्यान की स्थिति आती है तो यहाँ पर महर्षि घेरण्य कहते हैं कि इसे बहुत अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस स्थिति तक आते आते जो साधक होता है वो स्वयमेव जानकार हो जाता है, उसकी जो चेतना है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अब इसका जो विधि बताई है उसमें उन्होंने बताया है कि शांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडलिनी का ध्यान करे तो ये सूक्ष्म ध्यान होता है और इसमें उन्होंने बोला है कि इस ध्यान के द्वारा साधक आत्मा से मिल सकता है, एक हो सकता है और यहाँ पर सूक्ष्म ध्यान का अर्थ होता है वास्तविक ध्यान या वह जिससे उसे आत्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष और मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि जब इस ध्यान पर
साधक पहुंचता है तो उसका आत्म साक्षात्कार होता है और आत्म तत्व के साथ वो मिलकर एक हो जाता है। तो इस तरह से ये आज हमने जो पढ़े हैं वो ध्यान और नादानुसंधान, 2 टॉपिक इसके कंप्लीट किए। अब लास्ट आपका बच रहा है समाधि, जो हम कल लेंगे, क्योंकि वो बड़ा है तो अभी पूरा हो नहीं पाएगा। उसको हम कल लेते हैं, तो कल हम समाधि पर बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स कैसे लगे? इंटरेस्टिंग है? यस मैम। थोड़ा सा आप दोबारा सुनेंगे ना, तब आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। मैम एग्जाम में जब आएगा तो उसको इतना पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, स्टेप्स जो आपने बताए हैं ध्यान के। नहीं नहीं, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आया नाद अनुसंधान क्या है, मान लीजिए शॉर्ट आंसर में आया, तब तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि भाई नाद मतलब एक ध्वनि का जो अनुनाद होता है उस पे डिपेंड होता है, और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। और शॉर्ट शॉर्ट में 2-2 3-3 लाइन में चारों अवस्थाओं का वर्णन कर देंगे। लेकिन यदि लॉन्ग में आता है, तब आपको थोड़ा सा उसकी जो अवस्थाओं में जो विधियां होती हैं उनको भी हम बता देंगे। तो इस तरह से आप चेंज करके लिख सकते मैम ये नाद अनुसंधान और नाद जैसे ये टॉपिक 8 अंग होते हैं, यम नियम धारणा ध्यान जो भी ये 8 है। इसमें नाद अनुसंधान ये अलग से है या इसमें से हैं। नहीं, किसी के अंदर है? एक्चुअली ना जो योग हठ योग के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन, वो जो 8 है ना, वो तो अपने किसके हिसाब से थे? अष्टांग योग के, अष्टांग योग के हिसाब से। है ना। तो हर में अलग अलग अंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो 8 अंग हैं तो 8 ही रहे। मैम घेरण संहिता में 7 हैं, जैसे सप्तंग बताए हैं। हाँ, तो इसमें जैसे षटकर्म हो गए, आसन हो गए, फिर कुंभक हो गए, प्राणायाम। है ना। प्राणायाम को यहाँ कुंभक बोला गया है। फिर एक बंद मुद्रा हो गया, एक नादानुसंधान हो गया, समाधि हो गया। तो इस तरह से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह का, कहीं कहीं 6 भी बताए हैं, कहीं कहीं 5 भी बताए हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह का वर्णन मिलता है। और इवन आसन और प्राणायाम भी अलग अलग मिलते हैं, जो उनके टाइप्स होते हैं। जैसे जी। टू बताए हैं, तो हठयोग में शायद 15 ही बताए हैं, है ना? तो वो डिफरेंट मिलते हैं सारी जगह। और किसी का क्वेश्चन है क्या कोई? मैम जो आप विधि बता रहे थे इसमें, ये जैसे बड़ा सागर होता है उसमें अमृत से भरा है, तो हम्म। ये सारी चीजें वैसे काफी सिमिलर लगती हैं। जैसे जैन धर्म में हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, उसमें जम्बू द्वीप का वर्णन आता है, या हम लोग मध्य द्वीप या लक्षद्वीप का वर्णन, तो उसमें ये सारी ये सिमिलर लाइन होती हैं। सिमिलर। जैसे महापदम है, उस पर कमल है, हंसों का जोड़ा, तो काफी सब चीजें मिलती जुलती हैं। मैं हमेशा वही बोलती कि एक ना बेसिक तो सभी में सेम है। उसको वो जो बोलते हैं ना कि थोड़ा 19-20 उस समय परिस्थिति के हिसाब से चेंज कर लिया है, कि कई बार होता ना किसी समय की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो बस ये है कि उस समय परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा उसको या तो शब्दों की टर्मिनोलॉजी चेंज कर ली, है ना, और या थोड़े से चीजों को चेंज कर लिया। बाकी बेसिक देखा जाए तो सभी में सेम होता है। मैम आपने एक लाइन लिखवाई थी, भगवान आदिनाथ ने चित्तालय का उपाय बताया इसको। हम्म। हम्म। नाथ, तो ये भगवान आदिनाथ जैन धर्म वाले हैं या जो लॉर्ड शिवा को आदिनाथ बोलते नहीं, हैं जैसे वो वाले हैं? हठ योग प्रदीपिका में शिव को आदिनाथ बोला गया है। जी। लेकिन ये सारी तो क्या है, जैसे जैसे जो बेसिक हठ योग प्रदीपिका है वो तो क्या संस्कृत में है ना। तो उन्होंने शुरू कर दिया आदिनाथ नमस्तुभ्यम। अब वो जिन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया, जिन्होंने भाष्य लिखे, तो क्या होगा कि जैसे अगर आप हिंदी का भी कोई 2 लाइन दें और आप 10 लोगों से बोलें कि उसका आशय लिखें, तो वो 10 तरह से लिखेंगे, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस होगी वो उसके हिसाब से लिखेंगे।
है ना। तो अगर यहाँ जैन के भी आदिनाथ माने जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हठ योग मतलब जैन में जब तपश्चर्या करते हैं तो वो किसी एक आसन में दिनों महीनों बैठे रहते हैं, तो वो भी एक हठ योग ही है ना। जैसे कोई एक सारी ध्यानात्मक। वर्डिंग भी वही है, मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बस हम्म, जो जैसा था उसने वैसा अपना लिया, बस ये कह अपना सकते हैं। लिए, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को बहुत ब्रॉड बनाइए, जो भी अच्छी चीजें हैं ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कहाँ से है क्या है। जैसे वो होता ना जब हम कल्प कॉलेज वृक्ष में भी आया पढ़ते हैं। इसमें, कल्प हाँ, वृक्ष, कल्प वृक्ष सारी का भी है, चीजें। बल्कि इन्होंने मन की तुलना ही कल्प वृक्ष से की है। हम्म। तो बिल्कुल वैसा जैसे होता है ना जब हम कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं, तो हमको एक चैप्टर एक बुक में अच्छा मिलता है तो हम उससे ले लेते हैं, दूसरा चैप्टर दूसरे बुक में अच्छा मिलता है। तो बस वैसा ही अपना सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि अगर आप रिजिड हो गए तो आप धर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। जितने फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना अधिक आप अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, सीख पाएंगे। सीखना तभी संभव है जब आप लर्निंग मोड में हो। जहां भी आपका ये मोड हो गया कि नहीं मैं तो सब कुछ सीख चुका, मुझे बहुत बनता है, मुझे बहुत नॉलेज है, वहीं आपकी प्रोग्रेस समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और कोई क्वेश्चन या कुछ कहना चाह रहा हो कोई? मैम ये हाँ मैम, आर्त ध्यान, रौद्र, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, ये किस टाइप के प्रकार हैं? ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग अच्छा। सबने अपने अपने प्रकार अलग अलग बताए हैं ना। जी। तो ये अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन है। फिर एक ध्यान के प्रकार वो भी निकलते ना, रूप रूपस्थ, पिंड पिंडस्थ। तो जी। ऐसे वो सबने अपने अपने हिसाब से जो ध्यान के टाइप्स हैं उनका वर्णन किया है। और वो सीधा सा एक एग्जाम्पल है कि आपको मान लीजिए कोई एक मंदिर तक जाना है, तो आपके घर से आपको कौन सा रास्ता कन्वीनियंट हो रहा है, आप उससे जाएंगे और आप उसी रास्ते का वर्णन करेंगे। लेकिन मान लीजिए मंदिर की दूसरी ओर कोई रह रहा है, तो वो आपके रास्ते से नहीं जाएगा, वो किसी और रास्ते से जाएगा। तो जी। वो उसके लिए चीजें वही होंगी लेकिन वर्णन अलग हो जाएगा, क्योंकि वो जो रास्ते में जो भी पिक्चराइजेशन है वो उसके डिफरेंट होंगे, आपके जैसे नहीं हो सकते, जी। है ना। तो इस तरह से रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट एम सभी का एक है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। और चूंकि हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं, सबकी बॉडी, सबके थॉट्स, सबका माइंड डिफरेंट है, सबकी सोल भी डिफरेंट है ना। तो हम सबके लिए कोई एक थंब रूल नहीं कर सकते हैं कि ऐसा करने से ही होगा। अब एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत ज्ञानी है, उसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, तो वो ज्ञान योग से ही मोक्ष जा सकता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति की उसको पढ़ने लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अब उसको आप ज्ञान योग से बोलो तो वो नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग से वो जा सकता है, क्योंकि उसका टाइप अलग है। तो ये इतने टाइप शायद बनाए ही इसीलिए है कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंच सके अपनी स्टेमिना और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? आरती जी मुस्कुरा रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, क्या बात है? ये सब बातें सुन के मैम ऐसा लगता है हम यहाँ कर क्या रहे हैं, जो करने आए हैं वो तो नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं। बाकी सब कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी जो एक पिक्चर आपको दिखाया था ना वो 3 सर्किल वाला, वो बड़ा सटीक बैठता है कि हमारे जितने भी विषय अनुभव हैं, इंद्रियों के जितने भी अनुभव हैं, वो सब बाह्य जगत के हैं। अभी अगर हम कान को ही लें, तो पता नहीं कितनी तरह की ध्वनियों का नाम लें और आप उसको पहचान लेंगे कि हाँ ये इसका साउंड है, ये इसका। इवन जैसे मान लीजिए हमारे 100 लोग परिचित हैं, तो 100 में से कम 50 तो डेफिनेटली ऐसे होते हैं कि जिनको आप उनकी टोनेलिटी या उनके
बोलने के ढंग, उन सब से पहचान लेते हो कि किस तरह का साउंड वो कर रहे हैं, तो उससे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये व्यक्ति ये है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर की जो हार्ट बीट है, आप उसे नहीं पहचान पाते हो, जो कि पूरा 24/7 आपके साथ रहती है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती। तो आपको उससे ज्यादा परिचित होना चाहिए कंपैरेटिवली, जो 10 दिन में एक बार व्यक्ति मिलता है। तो ऐसे आप हर चीज को देखिए, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, तो हम सभी को बाहर से ही जोड़े हैं। और ये ऐसा ह्यूमन नेचर जानबूझ के बनाया है, नहीं तो सभी मोक्ष चलेगा तो संसार का क्या होगा। चाहिए ना यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन भी मन में उठने लगता है कि हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का अल्टीमेट एम क्या है, अगर ईश्वर ने भेजा है तो कुछ तो लक्ष्य के साथ भेजा होगा, तो भी हम ऐसा मान सकते हैं कि हम जैसे बोलते हैं ना कि जब हम अपनी ये फिजिकल वर्ल्ड में आगे बढ़ना होता है तो हम केजी में एडमिशन लेते हैं, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, तो हमको ऐसा मान लेना चाहिए कि हम भाई केजी से तो ऊपर हो गए हैं अब, है ना, कि एक सेंस हम में, एक अवेयरनेस आ गई है कम से कम। तो अब हमें उसको आगे अपना कैरियर बिल्डअप करना है, तो उसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, यदि हमारे मन में ये चीजें आने भी लगती हैं, शुरू भी हो जाती हैं। हम आपकी क्लासेस के बाद में ऐसा क्वेश्चन होता ही है, इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि तब लगता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम जब एक स्वाध्याय करो ना, कोई शास्त्र पढ़ो, तब अंदर से लगता है कि हम तो पता नहीं कितने पाप ही पाप कर रहे हैं। बस ये लगता है सारी क्रियाएं हमारी पापमय हैं। और उस समय मतलब बहुत अजीब लगता है कि हम लोग संसार में आए क्यों हैं, कुछ नहीं कर रहे देखिए, आकर। लेकिन वो भी ना क्षणिक रहता है, जब तक आप पढ़ हाँ, रहे जब हैं तक तभी पढ़ते तक हैं जब रहेगा। तक। जैसे ही आप वहां से हटे ना, सब हाँ चीजें गायब हो हाँ। जाती हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे अच्छा मालूम क्या होता है, कोई भी चीज बुरी नहीं है, मैं किसी की भी यहाँ पे बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले विचारों पे कंट्रोल करना चाहिए, है ना। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, जैसे एक एग्जाम्पल बताएं, अभी मैं एक फंक्शन में जब गई थी, तो हम जनरल, हमारे गेस्ट होते तो हम बोलते भाई खाना खा लीजिए, तो सभी लोग बोलते हैं ना एक दूसरे को, मान लीजिए फैमिली में 6 मेंबर हैं, 6 टकराए तो 6 बोलेंगे कि भाई खाना खा लीजिए। तो उन्होंने सभी को जवाब दिया, हम तो घर से खाना खा के आए हैं, हम तो 16 का खाते हैं, जबकि आजकल अपने यहाँ फंक्शन में 16 का भी बनता है। तो जब 5-6 लोगों को जवाब दिया, तो पीछे से किसी ने कमेंट किया कि शाम तक तो सबको पता चल जाएगा कि हम घर से खाना खा के आए हैं। तो ये आपका यहाँ पर अहम बोल रहा है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये बोल के हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि भाई हम आपसे हायर हैं, है ना। जैसे सपोज रात्रि में कोई खाना नहीं खाता है, अब मान लीजिए मैं रात में खाना खा रही हूँ, मेरे घर कोई आया, तो मेरा तो ये कर्तव्य है कि मैं उसको बोलूं कि आओ खाना खा लो, क्योंकि मैं खा रही हूँ। नहीं खा रही होती तो बात अलग था। तो सामने वाले का रिप्लाई क्या होना चाहिए, नहीं आप लीजिए, मैं खा चुकी हूँ, खत्म, इतना। लेकिन उसका रिप्लाई क्या होगा, हम कौन रात में खाते हैं, हम तो खा चुके शाम को। तो ये आपकी चेतना के स्तर को नीचे ले जा रहे हैं। चेतना को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, तो इस मैं को, इस अहम को भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो उसका क्राइटेरिया है, वो जितना कर पा रहा, हो सकता है उसने प्रण लिया कि वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा जो आपने नहीं लिया। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जगह पर बहुत अच्छी चीजें कर रहा होता है। हम सिर्फ इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि आज जैसे मैं बोलूं मैं टीचर हूं, तो मेरे पास तो बहुत नॉलेज है इसलिए मैं यहाँ बैठी, नहीं। मेरे पास एक फील्ड का नॉलेज है, लेकिन किसी और फील्ड का आप लोग में से किसी के पास मेरे से अच्छा हो सकता है, मुझे उनसे सीखने मिल सकता है। तो हर का अपना अपना हो सकता है, कोई डाइट के बारे में बहुत नॉलेज रखता हो, कोई हो सकता है कि रेकी के बारे में बहुत रखता हो। तो हर व्यक्ति अपने आप में स्पेसिफिक होता है।
तो हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब आप ये सोच एक डेवलप हो जाएगी ना, तो एक जो मैं की भावना आती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। कि मैं जैसे ही सोचूंगी, मैं बोलूं यार मैं टीचर हूँ, देखो इतने सारे लोगों को पढ़ा रही, तभी मुझे ध्यान आ जाए कि यार इसको तो वाटर थेरेपी बहुत अच्छे से आती है, इसने तो उस दिन प्राणिक हीलिंग पे बहुत अच्छा बोला था, है ना। और सारा ज्ञान तो हर किसी को हो नहीं सकता, वो तो इम्पॉसिबल है। तो ये हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टताएं हैं। तो जब हम ये सोचने लगते कि उसकी क्या खासियत है, मतलब इन शॉर्ट कि जब हम दूसरों के गुण देखने लगते हैं और उनके अवगुणों को अनदेखा करने लगते कि भाई वो तू अपने ही पास रख, उसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं तो गुण गुण देख लेता हूँ जो मुझे काम आएंगे, तो हमारा अहंकार और ईगो अपने आप थोड़ा सा कम होने लगता है, मतलब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा यदि अपन इसी फॉर्म में चलें तो वो हमारी चेतना को ऊपर ले जाने में भी हेल्पफुल होता है। और कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए, तो आज की हम सेशन एंड करते हैं, कल मिलते हैं सेम समय पे। तो कल समाधि का जो प्रकरण है वो हम कंप्लीट करेंगे, तो आपका हठ योग कंप्लीट हो जाए। मैम थोड़े से साइकोसोमेटिक बीमारियों के नाम बता देंगे आप? साइकोसोमेटिक जो बीमारी है वो WHO के अनुसार अबव 95% जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कफ कोल्ड से लेके एड्स कैंसर जैसी बीमारी भी साइकोसोमेटिक है। थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना, कफ, कोल्ड, ये सारी बीमारियां लगभग उसमें 600 बीमारियां या कुछ ऐसे शामिल की गई हैं। तो एक जनरल जो भी बीमारी होती है वो साइकोसोमेटिक में ही आती है। डायबिटीज नहीं आती मैम साइकोसोमेटिक में? डायबिटीज भी साइकोसोमेटिक में आती है। थैंक यू मैम। तो मैम फिर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सोमेटिक साइको, फिर एक आध कोई एग्जांपल उसका? स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये साइकोलॉजिकल है ना। लेकिन इसमें जो सोमेटिक साइको में आती हैं वो कैसी आती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई लंबे समय तक फिजिकली बीमार है, मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो गया, वो बेड पर है और उसके कारण वो डिप्रेशन में जाने लगा, तो वो साइकोसोमेटिक हो जाएगा, सॉरी सोमेटिक साइको हो जाएगा वो, क्योंकि उसका शरीर पहले बीमार था और उसका असर उसके मन पर पड़ा। साइको मतलब मन, साइकिक, और सोमेटिक मतलब देह, काया। तो काया से जो मन पे जाती हैं वो सोमेटिक साइको हो गई, और जो मन से काया पे आती हैं वो साइकोसोमेटिक हो गई। और जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के पैटर्न या ब्रेन की किसी प्रॉब्लम के कारण होती हैं वो साइकोलॉजिकल। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, तो आज का सेशन हम एंड करें। ठीक है, कल मिलते हैं सेम समय पर। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। जय श्री राम।